1997 फिल्म विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। परदेस 1997 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन, निर्माण और सह-लेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित, इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्वा अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और भारत के विभिन्न स्थानों पर की गई थी। परदेस 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई। इसके साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इससे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली। हालांकि इसकी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और दिल तो पागल है, बॉर्डर और इश्क के बाद साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 43वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में परदेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त हुए और 3 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा। जगपति बाबू, लक्ष्मी और भानुमति रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पेली कनुक्का के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न की पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक: सूरजदेव ने अपने बचपन के दोस्त किशोरीलाल, जो एक एनआरआई है, का कई वर्षों के बाद भारत आने पर स्वागत किया। किशोरीलाल अपने गांव में सूरज के घर पर समय बिताते हैं और उनकी बेटी गंगा के मूल्यों से प्रभावित हैं। अपने बेटे राजीव से उसकी शादी कराने की चाहत में वह अमेरिका लौट जाता है और अपने दत्तक पुत्र अर्जुन को भारत भेज देता है। अर्जुन ने गंगा के घर का पश्चिमीकरण करना शुरू कर दिया और राजीव कुछ दिनों बाद भारत आ गया। राजीव को शुरू में भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं से झटका लगा, हालांकि वह गंगा को स्वीकार करते हैं। राजीव को बेहतर ढंग से समझने के लिए गंगा अर्जुन की ओर मुड़ती है, लेकिन वह उसके सामने राजीव की एक आदर्श तस्वीर पेश करता है। गंगा भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है और सगाई के बाद राजीव के परिवार के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है। अमेरिका में राजीव का विस्तृत परिवार गंगा के प्रति उदासीन है, जिसे वे अपने अमेरिकी घराने का एक अंग मानते हैं। गंगा भावनात्मक समर्थन के लिए अर्जुन पर भरोसा करने लगती है और दोनों करीब आ जाते हैं। राजीव की बुराइयां उजागर हो जाती हैं, क्योंकि गंगा को पता चलता है कि वह एक शराबी और महिलावादी है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब लास वेगास की यात्रा के दौरान राजीव गंगा से शादी से पहले उसके साथ सोने पर जोर देता है। गंगा ने शादी होने तक दूर रहने की इच्छा जताई, लेकिन राजीव नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करता है और वह भारत के बारे में अपमानजनक बातें भी कहता है। नाराज होकर गंगा ने राजीव को थप्पड़ मारा और फिर अपनी अंगूठी फेंककर रिश्ता रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप राजीव गंगा को थप्पड़ मारता है और उसके साथ बलात्कार करता है, जो जवाबी कार्रवाई में राजीव को घायल कर देती है और फिर भाग जाती है। अर्जुन उससे एक रेलवे स्टेशन पर रोता हुआ पाता है और वह उससे सुरक्षित रूप से भारत वापस ले आता है। भारत में गांव लौटने पर गंगा के पिता ने सोचा कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। उन्होंने अर्जुन और गंगा को धोखा देने के लिए मारने का प्रयास किया। बाद में राजीव और किशोरीलाल भी भारत के गांव पहुंचते हैं, जहां गंगा अपने परिवार से मिल गई है। अर्जुन और राजीव लड़ते लड़ते खत्म हो जाते हैं, जहां अर्जुन का बुरी तरह खून बह रहा होता है, लेकिन किशोरीलाल हस्तक्षेप करता है। वह अर्जुन से स्पष्टीकरण की मांग करता है
जिसे उसने अपने बेटे के रूप में पाला है, लेकिन सोचता है कि उसने गंगा के साथ भागकर उसे धोखा दिया है। अर्जुन ने स्पष्ट किया कि वह केवल राजीव से गंगा की रक्षा कर रहा था और उसके साथ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, हालांकि वह उसके प्रति अपने प्यार को कबूल करता है। अर्जुन के जाने के बाद गंगा अपने शरीर पर राजीव के हमले के निशान दिखाकर उसकी कहानी की पुष्टि करती है। किशोरीलाल शर्मिंदा होता है और राजीव को वापस अमेरिका जाने का आदेश देता है। वह राजीव के साथ गंगा की शादी रद्द कर देता है और वह इसके बजाय अर्जुन से शादी कर लेती है। दोनों अमेरिका लौट आए, जहां वे एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ढालना। किशोरीलाल के पालक पुत्र अर्जुन सागर के रूप में शाहरुख खान, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी, किशोरीलाल के जैविक पुत्र राजीव के रूप में अपूर्व अग्निहोत्री। किशोरीलाल अर्जुन के पालक और राजीव के जैविक पिता के रूप में अमरीश पुरी। गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ। पद्मावती राव नर्मदा के रूप में, दीना पाठक दादी मां के रूप में, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी। नीता संदीपलाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में माधुरी भाटिया। पद्मा के रूप में स्मिता जयकर। शराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा। दक्ष के रूप में प्राची को बचाया। पोटला के रूप में आदित्य नारायण। डब्बू के रूप में अजय नागरथ। सोनाली शाही के रूप में समता सागर। एक नाव में गायक के रूप में सुभाष घई। डांसर के रूप में रेमो डिसूजा। राजीव के दोस्त शेखर पॉल के रूप में राकेश थरेजा। पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रोहिशाद नरिमन दारूवाला। आकाश कर्नाटकी के रूप में, राजीव की पूर्व प्रेमिका केली के रूप में रिचा एंडरसन। रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल। दीपक काजिर अमीरचंद के रूप में, विनोद राउत गरीबचंद के रूप में, मनुचंद के रूप में आनंद बलराज। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए स्क्रीन अवार्ड जीता। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए एक हिंदी गाना गाया। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 6 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। परदेस साउंड ट्रैक जारी किया गया था। ट्रैक में विभिन्न प्रकार के गाने थे। गाने, प्रेम गीत और कव्वाली, पॉप, दर्द। प्लेनेट बॉलीवुड कॉम ने ये कहकर समीक्षा शुरू की, परदेस का संगीत नदीम श्रवण का अब तक का सर्वश्रेष्ठ संगीत है। मेरी महबूबा अंतराल में ओबलादा का संदर्भ देता है। ट्रैक सूची। स्वागत। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी समीक्षा ये कहकर शुरू की, परदेस का संगीत नदीम श्रवण के अब तक के सर्वश्रेष्ठ संगीत में से एक है। बॉक्स ऑफिस। परदेस ने अपने 10 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले भारत में 34.83 करोड़ रुपए और विदेशों में $1.70 मिलियन, दुनिया भर में कुल 40.95 करोड़ रुपए की कमाई की। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताहांत 3.4 करोड़ रुपए था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ रुपए की कमाई की। ये भारत में 1997 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। भारत। ये शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और पहले दिन इसने 61 लाख रुपए की कमाई की।
इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 2 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.64 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने कुल 22.83 करोड़ रुपए की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे सुपरहिट घोषित किया गया। ये भारत में 1997 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी। इसने भारत के बाहर 1.7 मिलियन डॉलर की कमाई की। विदेशों में ये दिल तो पागल है के बाद 1997 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने $3.30 मिलियन की कमाई की। आलोचनात्मक स्वागत। परदेस को आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षा मिली। संगीत और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। हालांकि फिल्म की कहानी और पटकथा की आलोचना हुई। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया है। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म साउथ एशियन इन द यूएस में गीता राजन और शैलजा शर्मा फिल्म को अच्छे एनआरआई बनाम बुरे एनआरआई के द्वंद्वपूर्ण चित्रण के रूप में देखते हैं, जिसमें खान ने अच्छे आप्रवासी का चित्रण किया है, जो उपद्रवी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव की सहायता करता है। खराब। खान के अर्जुन के चरित्र को व्यापक अर्थों में सर्वदेशीयवाद या भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूपक के रूप में माना जाता है, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है। पुरस्कार।